जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। ये है कि भाई जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है, जाति प्रमाण पत्र को लेकर के बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं अपने दिमाग में। कोई भी भर्ती परीक्षा हो जिसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो, दस्तावेज सत्यापन करवाना हो, उस समय जाति प्रमाण पत्र को लेकर के बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं कि साहब हमारी तो जाति 3 साल पुरानी होगी, हमारी तो जाति 5 साल पुरानी होगी, हमारी तो 2 साल पुरानी होगी, तो सब कौन सी चाल लगी, कौन चाल है, कहीं सी चाल लगी, कहीं कौन चाल है। ये पूरी की पूरी जानकारी है ना, इसको हम कंप्लीट तरीके से समझेंगे, प्रूफ के साथ में देखेंगे। जो भर्तियों का जो नोटिफिकेशन होता है उसमें भी जो चीज़ मेंशन की होती है उसको भी शामिल करेंगे, और अन्य जो बाहरी जानकारी है वो भी मैं आपके साथ में साझा करूँगा। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो फटाफट से हम देखेंगे जाति प्रमाण पत्र से संबंधित कोई भी डाउट आपका नहीं रहेगा इस वीडियो को देखने के बाद में। EWS वालों की भी बात करेंगे। जनरल की जाति बनती नहीं है, OBC, MBC, SC, ST और EWS का प्रमाण पत्र, उनकी बात इस वीडियो में हम कर लेते हैं। चलो सब फटाफट से देख लेते हैं और पूरी जानकारी को समझते हैं। यह है राजस्थान पशु परिचर भर्ती 2025 दस्तावेज सत्यापन शुरू। भाई पशु परिचर भर्ती के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। तो उसमें जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट से संबंधित जो भी जानकारी है वो मैं आपके साथ साझा करता हूँ। फॉर्म से पहले का देना होगा जाति प्रमाण पत्र। OBC, MBC, SC, ST, EWS पिता के नाम से हो जारी, यानी कि जो भी महिलाएं हैं वो सभी महिलाएं अपने पिता के नाम से जाति प्रमाण पत्र बनवाएंगी, और पिता के नाम से ही उनका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, वो ही चलेगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि भाई लड़की जो होती है वो अपने पिता की जाति के नाम से ही जानी जाती है। मान लो शादी हो गई दूसरी कास्ट से, ठीक है, और दूसरी कास्ट से शादी हो गई, लेकिन उसके पिता की जो जाति है उसी के आधार पर उस बेटी की जाति होगी। ये होता है अपने भारत में, ऐसे ही होता है। तो इस वजह से ये नियम निकाला गया है कि भाई पिता के नाम से ही उसका जाति प्रमाण पत्र बनाया जाएगा, चाहे वो लड़की किसी भी कास्ट में शादी करे, चाहे लव मैरिज करे, चाहे बाप के करे, चाहे खैया भी करे, वो तो समझगा, लेकिन अपने पिता की जो जाति है ना उसी के आधार पर उसका जाति प्रमाण पत्र पेश किया जाएगा। ठीक है, वो ही मान्य होगा। चलो साहब, अब हम बताते हैं इसमें। देखो, ये है RAS परीक्षा का इंटरव्यू। तो RAS भर्ती का इंटरव्यू है, तो उसमें किस प्रकार से जाति प्रमाण पत्र मांगा गया है उसकी भी हम बात कर लेते हैं, और फिर हम पशु परिचर भर्ती का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें किस प्रकार से दिया गया है वो भी हम बात कर लेते हैं। उससे पहले भाई जो भी खबरें आती हैं वो सब टेलीग्राम के ऊपर डाली जाती हैं, तो आप सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसी नाम से फेसबुक ID है। सभी साथी फॉलो कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, कुछ भी सुझाव हो, आपके मन में कुछ पूछने का विचार हो, तो आप इंस्टाग्राम के माध्यम से ऑडियो कॉल करके हमसे बात भी कर सकते हैं, और आप मैसेज भी कर सकते हैं इंस्टा के ऊपर। हम आपका जवाब भी जरूर देंगे और हर प्रकार से आपकी सहायता करने की भी कोशिश करते हैं। RAS 2023-21 से शुरू होंगे इंटरव्यू। आयोग के अभ्यर्थियों को निर्देश, पूर्व सैनिकों को भी दोहरा लाभ नहीं लेने का प्रमाण पत्र देना होगा। आरक्षित वर्ग को देना होगा आवेदन से पहले का जाति प्रमाण पत्र। सब यज्ञ कर दिया। आरक्षित वर्ग को देना होगा आवेदन से पहले का जाति प्रमाण पत्र, यानी कि सब फॉर्म कब से शुरू हुए हैं और उसकी लास्ट डेट क्या थी, उससे पहले का जाति प्रमाण पत्र देना होगा। ये बात सामने आ रही है। अब इसमें भी कुछ दिशा निर्देश हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। यदि आप साक्षात्कार प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं तो आपको यह भी करना होगा, यानी कि ऑनलाइन भरा गया विस्तृत आवेदन पत्र में अटेस्टेंशन फॉर्म प्राथमिकता क्रम की 2 प्रतियों में संलग्न करना होगा। ये तो अटेस्टेंशन फॉर्म तो भाई सभी को भरना पड़ता है, ये पुलिस वेरिफिकेशन के लिए होता है, ठीक है। समस्त मूल दस्तावेज के साथ 10वीं 12वीं UG PG अन्य योग्यता, डिग्री, डिप्लोमा, अंक तालिकाएं, सर्टिफिकेट, उपाधि लानी होंगी। अगर मान लो कोई स्नातक की UG PG की मार्कशीट लगाता है तो उसको डिग्री भी लानी होती है, तो ये डिग्री भी आपको लानी पड़ती है उसमें, अगर ये लगाते हैं तो आप। अब देखो, RPSC के द्वारा RAS भर्ती परीक्षा 2023 में अभ्यर्थियों के इंटरव्यू 21 अप्रैल से शुरू किए जा रहे हैं। इंटरव्यू में बैठने वाले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को जाति विशेष का प्रमाण पत्र आवेदन की अंतिम तिथि से पहले का देना होगा। इसके अलावा
जो भी पूर्व सैनिक हैं उनको भी इस बात का प्रमाण देना होगा कि वे दोहरा लाभ नहीं ले रहे हैं। इंटरव्यू में बैठने वाले अभ्यर्थियों के लिए आयोग द्वारा इस बारे में अलग अलग दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। आयोग अलग अलग चरणों में इंटरव्यू लेगा। अभी पहले चरण के इंटरव्यू शुरू हो रहे हैं। कार्यक्रम जारी किया जा चुका है। अभ्यर्थियों को कौन कौन से दस्तावेज साथ लाने हैं और किसे अटेस्टेड करना है, इसका ब्यौरा दिया गया है। यानी कि भाई जाति प्रमाण पत्र आपका पहले से बना हुआ है। जैसे मान लो फॉर्म शुरू हो गए हैं, फॉर्म शुरू की लास्ट डेट है, उसके पहले पहले आपके पास जाति प्रमाण पत्र बना हुआ है और साहब वो तो पुराना है, 4-5 साल हो गए हैं। अब क्या होगा, तो उसके लिए टेंशन मत लो, शपथ पत्र लग जाएगा, आपका जाति प्रमाण पत्र चलेगा। कितने साल तक जाति प्रमाण पत्र मान्य रहता है उसकी भी बात कर लेंगे। आयोग के ये आरपीएससी की बात है। यहाँ पे आरपीएससी भी तो मान रहा है इस चीज को, आरपीएससी इस चीज को मान रहा है जाति प्रमाण पत्र की बात। इसीलिए मैंने आरपीएससी की बात उठाई है, ताकि सबसे बड़ी भर्ती होती है राजस्थान में आरएएस की, जब उसमें यह चीज लागू है तो और भर्तियों में तो होगी ही होगी। ठीक है। आयोग के अनुसार एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस वर्ग के जो भी अभ्यर्थी हैं उनको आरक्षण का लाभ लेने के लिए पिता के नाम से जारी जाति प्रमाण पत्र आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी किया हुआ प्रस्तुत करना होगा। यानी कि पिता के नाम से जारी हो, वो चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, मेल हो चाहे फीमेल हो, अपने पिता के नाम से जारी होना चाहिए। जो पिता की जाति है वही उनकी जाति रहेगी। ठीक है साहब। यदि किन्हीं कारणों से प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है तथा अंतिम तिथि के बाद जारी किया हुआ प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है, तो ऐसे अभ्यर्थी को इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह आवेदन की अंतिम तिथि को संबंधित वर्ग की पात्रता रखता था। देख लो साहब, यानी कि अगर आप अंतिम तिथि के बाद वाली जाति प्रमाण पत्र बनवा करके लगा रहे हैं तो उसके साथ में आपको क्या देना होगा, शपथ पत्र लगाना होगा साहब। क्या लगाना होगा, शपथ पत्र लगाना होगा, यानी कि फिर चल जाएगी आपकी जाति। ठीक है जी, बिल्कुल साहब। अब आ जाओ, अब आगे बात करते हैं अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से। ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये एनिमल अटेंडेंट 2023 भर्ती का है साहब। पशु परीक्षक भर्ती 2023 नोटिफिकेशन जारी हुआ था, उसमें ये चीजें लिखी हुई है, उसी से संबंधित मैं बात करूंगा और आपको समझाऊंगा। ठीक है जी। और ये सब आपको टेलीग्राम के ऊपर मिलेंगे भाई, टेलीग्राम को आप डाउनलोड वो ज्वाइन कर लो भाई। ठीक है। जाति प्रमाण पत्र की वैधता अवधि, जाति प्रमाण पत्र से संबंधित बात है वो ही कर रहे हैं यहाँ पे साहब। ठीक है जी। जाति प्रमाण पत्र से संबंधित जो वैधता अवधि है उसी के दिशा निर्देशों के ऊपर बात करेंगे। नंबर एक की बात करें तो देखो भाई, एससी एसटी के लिए जारी किए गए जाति प्रमाण पत्रों की अवधि जीवन पर्यंत होगी, जबकि यानी कि एससी एसटी की एक एक चीज समझो भाई फटाफट से। एससी और एसटी के लिए आजीवन है। क्या है साहब, आजीवन है, कोई नहीं रोक सकता, चलेगी साहब ये। ठीक है जी। दूसरी चीज समझो, ओबीसी के लिए संबंधी प्रमाण पत्र एक बार ही जारी किया जाएगा, परंतु क्रीमिलेयर में नहीं होने संबंधी तथ्य की 3 वर्ष की विधि सम्मत शपथ पत्र के आधार पर मान्यता दी जाएगी। यानी कि जो ओबीसी है उस ओबीसी का कैसे चलेगा उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और समझो साहब, क्रीमिलेयर में नहीं होने संबंधी प्रमाण पत्र 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। एक बार क्रीमिलेयर में नहीं होने का प्रमाण पत्र जारी होने के उपरांत अगर प्रार्थी आगामी वर्ष में भी क्रीमिलेयर में नहीं है तो ऐसी स्थिति में उसे सत्यापित शपथ पत्र लेकर पूर्व में जारी प्रमाण पत्र को ही मान लिया जावे। ऐसा अधिकतम 3 वर्ष तक किया जा सकता है। अब ये बात मेरी ध्यान से सुनो, ओबीसी वालों के लिए क्या है, ओबीसी हो चाहे वो एमबीसी हो। ठीक है साहब, ओबीसी और एमबीसी, एमबीसी में तो गुजराऊंगा बिल्कुल साहब। तो ओबीसी और एमबीसी के लिए क्या करना पड़ेगा, इनके लिए जैसे जाति प्रमाण पत्र वैसे तो 1 वर्ष के लिए है। ये नॉन क्रीमिलेयर के लिए है साहब। किसके लिए है, नॉन क्रीमिलेयर, क्रीमिलेयर। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है ना नॉन क्रीमिलेयर, तो नॉन क्रीमिलेयर के लिए 1 वर्ष के लिए है ये जाति प्रमाण पत्र। आपने बनवा लिया, 1 वर्ष तक चलेगा, लेकिन आप इसको 3 वर्ष तक चला सकते हो। 3 वर्ष तक आपका मान्य हो जाएगा। आप शपथ पत्र लगाते हैं तो क्या लगाते हैं, तो शपथ पत्र अगर आप लगा देते हैं तो 3 वर्ष तक चल जाएगा। ये इसलिए चलेगा कि साहब मैं नॉन क्रीमिलेयर में, अभी तक नॉन क्रीमिलेयर में ही हूँ। ठीक है, और जो क्रीमिलेयर में है उनका 1 वर्ष तक चलेगा, उनका 1 वर्ष तक चलेगा। ओबीसी क्रीमिलेयर में नहीं होने का
1 वर्ष के लिए मान्य होता है, लेकिन वो 3 वर्ष तक मान्यता मिल जाती है अगर हम हर साल इसमें शपथ पत्र लगा दें तो। जया मान लो साहब थे 2022 में बनवा लिया, ठीक, 2023 में भी चलेगा, 1 साल तो चलेगा ही चलेगा। फिर आपको 2024 में भी चलाना है तो आप शपथ पत्र लगा दो, चल जाएगा। फिर आप 2025 में भी चलाना है आपको तो भी शपथ पत्र लगा दो, वही चल जाएगा। होगी 1 साल, 1 साल, 2 साल, 3 साल, ऐसे आपका चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सही थारो 3 साल पुराना हो चलेगा, ठीक है साहब। और कुछ कंडीशन ऐसी हैं कि साहब 5 साल पुराना हो या साहब 4 साल पुराना हो तो फिर क्या करें, तो फिर आपको नया बनवाना पड़ेगा। क्या बनवाना पड़ेगा? नया बनवाना पड़ेगा। फिर कंडीशन ये भी आती है कि साहब लास्ट डेट के बाद में बनवाएं तो क्या करें। फिर मान लो लास्ट डेट निकल गई भर्ती की और हमारा तो 5 साल पुराना जाति प्रमाण पत्र है, तो साहब अब हम क्या करें, शपथ पत्र तो लगा नहीं सकते, शपथ पत्र तो 3 साल तक पुराना होगा तो ही लगाएंगे, अब तो 5 साल पुराना होगा साहब, अब केकरा फंसगा मैं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उसके साथ भी आपको शपथ पत्र ही देना पड़ेगा भाई साहब, शपथ पत्र। और इस प्रकार से शपथ पत्र करवा के नोटेरी ठोक के ऐसे लिखवाना पड़ेगा कि सर मेरी जाति नहीं बदली है, मैं उसी जाति वर्ग का सदस्य हूँ, और ये इस वजह से आपको एक शपथ पत्र उसमें लगा करके नोटेरी वगैरह करवा करके और फिर उसको अपलोड करवाओगे ना जाति प्रमाण पत्र के साथ, वो कर देता है मित्र वाला, और फिर आपका नया जारी हो जाएगा, फिर वो आप उसको लगा सकते हो, कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है जी, बिल्कुल साहब, यही रास्ता है बस, और कोई रास्ता नहीं है। 3 साल तक की अगर जाति प्रमाण पत्र बनी हुई है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कहीं तक भी परेशानी की नौबत ही नहीं आ रही है साहब। शपथ पत्र लगाओ और बात खत्म करो, डेढ़ दे बनवा लो। ठीक साहब, ये तो हो गई ओबीसी और एमबीसी से संबंधित बात, 3 साल तक चलेगा। SC ST का आजीवन है, और जो जनरल कैटेगरी का है उनका नहीं बनता है, ये तो वैसे ही फ्री हो गए। ठीक है साहब, ये बात हो गई कंप्लीट। ठीक है साहब, ये कंप्लीट हो गई। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के परिपत्र दिनांक इसके अनुसार अति पिछड़ा वर्ग में वर्णित जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग की जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही अति पिछड़ा वर्ग का लाभ दे होगा, यानी कि एमबीसी और ओबीसी वालों को लाभ मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एमबीसी अगर आपकी नहीं बनी हुई है और वैसे आप गुजर हैं या लोना साहब, वैसे आप गुजर हैं, एमबीसी की नहीं बनी है, ओबीसी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको आपका लाभ मिल जाएगा, कोई समस्या नहीं है। ठीक है साहब, मेरी जाति प्रमाण पत्र दिखाऊं था, देखो ये मेरी जाति प्रमाण पत्र है जो 2023 में जारी किया गया था, 2023 में जारी किया गया था। उससे पहले मेरी 5 साल पुरानी जाति थी, तब मैंने ये 2023 में नया बनवाया था साहब। ठीक है, 2023 में फिर मैंने नया बनवाया, तो मेरी जो पुरानी जाति प्रमाण पत्र थी उसको भी एक बार दिखाना पड़ता है, अपलोड करवाना पड़ता है, फिर वो नई जारी हो जाती है। फोटो वो ही आती है जो पुरानी में थी, फोटो नहीं बदली है मेरी, वो ही आई है जो पुरानी जाति में थी। फॉर्म में मैंने नई फोटो लगाई थी, लेकिन उसके बावजूद भी वही फोटो आई है जो पहले 2019 की में फोटो थी। समझ रहे हो, फोटो नहीं बदलती है। और ये डिजिटल होना चाहिए आपका, ऐसा वो पुराना वाला नहीं होना चाहिए कि साहब वो तो पन्ना पे लिखवा दिया, तहसीलदार साहब मोहर टेक दिया, उसको ऑनलाइन करवा लो आप, डिजिटल बन जाएगा, फिर ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, ठीक है साहब, ओके जी, ये बात हो गई कंप्लीट। ठीक है साहब, यहाँ तक की बात हुई कंप्लीट। अब बात करते हैं हम इसमें, देखो और भी जो जानकारी है उसको भी देखते हैं। नंबर 5, अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग का नवीनतम प्रमाण पत्र जो पिता के नाम, निवास एवं आय के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया हो, प्रस्तुत करने पर ही उस वर्ग का लाभ देय होगा। पति के नाम से या निवास स्थान या आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। जो महिलाएं हैं वो ध्यान से सुने, महिलाओं को पति के नाम से नहीं बनवानी है जाति प्रमाण पत्र, पिता के नाम से ही बनती है, इस बात का ध्यान रखना। किसके नाम से बनती है साहब? जो भी महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनको अपने पिता के नाम से ही बनवानी है साहब जाति प्रमाण पत्र। पहली बात तो ये मित्र वाला ही बना देगा पिता का नाम से ही, ठीक है। लेकिन कुछ कंडीशन होती है ना, कुछ लड़कियों को नहीं पता है कि साहब फॉर्म भरते समय पिता का नाम लिखें, पति का नाम लिखें। पति को तो रहबा दो, पति तो परमेश्वर होता है, पिता लिख दो, पिता से ही गुजारो वेगो थारो, समझ गई? ठीक है साहब, क्योंकि पिता की जो जाति है उसी के आधार पर बेटे की जाति मानी जाती है। बेटा और बेटी जो हैं वो अपने पिता की जाति के अनुसार ही कहलाएंगे किस जाति के हैं, ठीक है। वैसे कोई खिनक साहब छोरी छापरे की बैरबानी की कोई जात पात को नहीं, वह तो जय के चलेगी वाई जात की होगी, लेकिन जाति प्रमाण पत्र तो पिता का नाम कोई बनेगो, ठीक है साहब। आगे बात करें SC ST
शहरी या आदिम जाति का प्रमाण पत्र नियम अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी किया हुआ होना चाहिए। SC ST शहरी या आदिम जाति की विवाहित महिला आवेदक को इन वर्गों के लिए आरक्षित पदों का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम से ही या निवास स्थान के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा नियम अनुसार जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही उस वर्ग का लाभ देय होगा। पति के नाम से जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है साहब, बिल्कुल। नंबर 2 EWS की बात करा। नंबर 2 EWS आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को जारी किए जाने वाले इनकम एंड असेस्ट सर्टिफिकेट की वैधता के संबंध में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के परिपत्र क्रमांक के अनुसार यह निर्दिष्ट किया गया है कि राज्य के लिए जारी इनकम एंड असेस्ट सर्टिफिकेट 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। एक बार उक्त इनकम एंड असिस्टेंट सर्टिफिकेट जारी होने के उपरांत अगर प्रार्थी आगामी वर्ष में भी आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए निर्धारित मापदंडों के अनुसार पात्र है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी से सत्यापित संलग्न शपथ पत्र के आधार पर पूर्व में जारी इनकम एंड असिस्टेंट सर्टिफिकेट को ही मान लिया जाएगा। ऐसा अधिकतम 3 वर्ष के लिए किया जा सकता है। वैसे तो EWS 1 वर्ष के लिए बनता है साहब। ठीक है जी, बिल्कुल साहब। लेकिन इसको हर साल क्यों बनवाया जाता है कि भाई इनकी इनकम बढ़ तो नहीं गई, भाई पैसे बढ़ तो नहीं गए, ज्यादा तो नहीं कमाने लग गए, इस वजह से फिर दूसरी साल फिर बनवाओ, फिर तीसरी साल फिर बनवाओ। अगर आपकी इनकम नहीं बढ़ी है, आयकर आपका बनवाया हुआ है साहब 1 लाख या 1.5 लाख का, आयकर आपका 1.5 लाख का बनवाया हुआ है और अभी भी वो आयकर आपका 1.5 लाख ही है, इनकम नहीं बढ़ी है, कोई परिवार में नौकरी नहीं लगा है या कोई और बिजनेसमैन नहीं बना है, तो आप भी इसमें शपथ पत्र लगा लगा करके 3 साल तक चला सकते हो। शपथ पत्र लगा लगा करके और इसकी तरह 3 साल तक चला सकते हो। अगर आपकी आय नहीं बढ़ी है तब तो, अगर आय बढ़ गई है तो फिर आपको हर साल बनवाना पड़ेगा EWS प्रमाण पत्र। ये है भाई मेन बात। ठीक है जी, आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। 3 साल तक आपकी जाति प्रमाण पत्र मान्य रहती है, आप शपथ पत्र के साथ में पेश कर देने। किसी को घबराने की जरूरत नहीं है कि साहब लास्ट डेट के बाद में बनवा लेना, चलेगा कौन चल, अरे चलेगा, पुराना ही चल रहा है ना 3 साल तक, तो क्या दिक्कत है, शपथ पत्र लगाओ और बात खत्म करो। ठीक है, फिर भी अगर सब 4 साल होगी 5 साल होगी तो फिर आप नया बनवा लो, आपका चल जाएगा। शपथ पत्र बनवा लेना, उसमें यही चीज मेंशन करनी होती है कि मैं उसी जाति वर्ग का सदस्य हूं। ठीक है जी, बस ये चीज होती है। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। सारी जानकारी मैंने क्लियर कर दी है। जाति प्रमाण पत्र से संबंधित कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। फिर भी मन में कोई शंका संकोच हो, कोई सवाल जवाब हो तो इंस्टा के माध्यम से आप ऑडियो कॉल करके हमसे बात भी कर सकते हैं और इंस्टा के ऊपर मैसेज भी कर सकते हैं। आपका रिप्लाई भी हम जरूर देने का प्रयत्न करेंगे और हर प्रकार से हम सहायता करते रहते हैं, इसलिए आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।